Okay, by now you have covered the topics path and circuit के path क्या होता है और circuit क्या होता है. Let's consider कि हमारे पास ये एक मैप दिया हुआ है. This is the map of a town in Russia. और इसमें जो टाउन है दैट इज सराउंडेड बाय रिवर. ये रिवर चल रहा है और ये टाउन की डिफरेंट लोकेशंस हैं. ए बी डी, ए बी सी एंड डी. टाउन के डिफरेंट ये एरियाज हैं या लोकेशंस हैं और ये साथ रिवर भी यहाँ पे बह रहा है. एक और चीज नोट करने की ये है कि इस सारे टाउन को जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर की वजह से है, दैट इज कनेक्टेड विद 7 डिफरेंट ब्रिजेस. ये ब्रिज है, ये टाउन ए और बी को कनेक्ट कर रहा है अक्रॉस रिवर. सिमिलरली ये ब्रिज भी ए और बी को कनेक्ट कर रहा है. ये ब्रिज डी और बी को कनेक्ट कर रहा है, सी एंड डी को, सी एंड ए, सी एंड ए. तो ये डिफरेंट जो टाउन्स हैं ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है. अब यहाँ के लोगों का क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने जब भी कोई शॉपिंग करने जाना होता था, मे बी उनको कुछ शॉपिंग्स के लिए टाउन्स में जाना पड़ता था, कुछ के लिए ब्रिजेस के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे मिनी स्टॉल्स लगे होते हैं, इसी तरह कुछ स्टॉल्स ब्रिजेस के ऊपर लगे हुए थे. अब शॉपिंग के लिए फॉर एग्जांपल उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने हर ब्रिज में से शॉपिंग करनी है और हर टाउन में से शॉपिंग करनी है. क्योंकि वो ऑप्टिमाइज नहीं थे या उनको नहीं था पता, या वो इस चीज की सर्चिंग में थे कि उनको कोई ऐसा वे आउट मिल जाए कि वो सारे ब्रिजेस को भी कवर कर लें और उनको रेपिटेशन भी ना करनी पड़े ब्रिजेस की. तो अगर इस टाउन को या टाउन के मैप को हम अगर ग्राफ में कन्वर्ट करें तो सॉर्ट ऑफ इस तरह का ग्राफ बनेगा. सी ए बी एंड डी. ए एंड सी को 2 ब्रिजेस कनेक्ट कर रहे हैं. इसी तरह ए एंड बी को भी 2 ब्रिजेस कनेक्ट कर रहे हैं. ए एंड डी सिंगल ब्रिज है, सी एंड डी सिंगल एज है एंड ये सिंगल एज है. अब ये हमारे पास एक ग्राफ दिया गया. रिक्वायरमेंट क्या है कि आप किसी एक लोकेशन से स्टार्ट हो और आप सारे एजेस को कवर करते हुए वापस इसी लोकेशन पे आ जाएं. एक रिक्वायरमेंट इनकी ये है कि आप एक नोड से या एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो, सारे एजेस को कवर करते हुए, कवर करने के बाद आप दोबारा सेम वर्टेक्स पे वापस आ जाएं. इस वर्टेक्स से स्टार्ट हो, सारे एजेस को कवर करके, यानी कि सारे ब्रिजेस को कवर करके आप वापस इसी लोकेशन पे आ जाएं, इसी वर्टेक्स पे आ जाएं. एक उनकी रिक्वायरमेंट ये थी. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो लेकिन आप सारे एजेस को ट्रेवर्स कर लें, यानी कि सारे ब्रिजेस को क्रॉस कर लें, बेशक आप वापस उसी लोकेशन पे ना आए. तो ये उनकी 2 रिक्वायरमेंट्स थी. अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो पहली रिक्वायरमेंट उनकी क्या है कि उनको एक सर्किट चाहिए. सर्किट मीन्स कि वो यहां से स्टार्ट हो विदाउट एनी रेपिटेशन, किसी एज की कोई रेपिटेशन ना हो, करने के बाद वो वापस इसी लोकेशन पे आ जाए. तो उनको एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें सारे एजेस कवर हो रहे हैं विदाउट एनी रेपिटेशन. सेकेंड रिक्वायरमेंट में उनको एक पाथ चाहिए कि यहां से वो स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट इज कि सारे पाथ्स एक दफा कवर हो जाएं, सारे ब्रिजेस को वो एक दफा ट्रेवर्स कर लें. तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास. अब आप इस पे अप्लाई करें, इस ग्राफ पे किसी एक नोड से स्टार्ट हो जाएं, किसी भी रैंडम नोड से हो सकते हैं, आपकी मर्जी है. अब आपने एक ऐसा सर्किट फाइंड करने की कोशिश करनी है कि कौन सा हम पाथ चूज करें, इसमें से कौन से एजेस या कौन सा सीक्वेंस हम चूज करें सच दैट कि हम एक सर्किट भी बना सकें और एक पाथ भी बना सकें विदाउट एनी रेपिटेशन ऑफ एजेस और ब्रिजेस. ओके, ये जो हमें दिए गए थे कि हमने एक सर्किट फाइंड करना है और एक पाथ फाइंड करना है विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी एजेस, और सारे हमने कवर भी करने थे एजेस को. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक स्विस मैथमेटिशियन ने दिया था, दैट इज ऑयलर. उसका नाम था ऑयलर, EULER. अब ऑयलर ने जो मेथड प्रपोज किए थे सर्किट फाइंड करने के लिए और पाथ फाइंड करने के लिए, उनको ऑयलर सर्किट या ऑयलर पाथ कहा जाता है. इसने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिवाइस किए थे कि अगर किसी ग्राफ में ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो ग्राफ में ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा. ऑयलर पाथ और ऑयलर सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज या कंडीशंस दी थी कि अगर वो कंडीशंस कोई ग्राफ फुलफिल करता है तो उसमें ये पाथ या ये वाली वॉक पॉसिबल है, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट थी, जो कि यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट थी.
ओके, नाउ वी आर क्लियर ऑन वन थिंग कि हर ग्राफ में ऑयलर सर्किट या ऑयलर पाथ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन है कि क्या प्रॉपर्टीज या ऑयलर ने ऐसी क्या कंडीशंस प्रपोज की थी कि किसी ग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज या कंडीशंस हो सकती हैं कि उसमें ऑयलर पाथ या ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आपको ये डिफरेंट ग्राफ्स दिए गए हैं। G1 ये पुराना ग्राफ है हमारा, G2, G3, G4, G5, G6, G7 एंड G8। 8 ग्राफ्स आपको दिए गए हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि किन किन ग्राफ्स में ऑयलर पाथ एग्जिस्ट करता है, किन ग्राफ्स में ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करता है, किन ग्राफ्स में दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, और उसके बाद इनका एनालिसिस करने की कोशिश करें कि क्या ऐसी कंडीशंस पॉसिबली बन सकती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स के ग्राफ ऑयलर पाथ या ऑयलर सर्किट है या नहीं है। हिंट आपके लिए है कि आप डिग्रीज, एज की डिग्री का कंपैरिजन क्यों करने की कोशिश करें डिफरेंट ग्राफ्स का या विद इन सेम ग्राफ। आई होप कि आपने कोशिश की होगी कंडीशंस फाइंड करने की फॉर ऑयलर सर्किट एंड ऑयलर पाथ, एंड आई एम श्योर कि कुछ सक्सेसफुल भी हो गए होंगे फाइंड करने में। तो हम देखते हैं कि ऑयलर ने क्या कंडीशंस प्रपोज की थी ऑयलर सर्किट के लिए और ऑयलर पाथ के लिए। तो ऑयलर सर्किट की क्या कंडीशंस प्रपोज की थी ऑयलर ने, वो ये थी, उसने दो कंडीशंस प्रपोज की थी कि किसी भी ग्राफ में ये दो कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, उस ग्राफ में ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा। क्या कंडीशंस थी? फर्स्ट कंडीशन इज ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड, कि ग्राफ कनेक्टेड हो। सेकेंड कंडीशन वाज कि ग्राफ के वर्टिसेस की जो डिग्री है दैट शुड बी इवन डिग्री, कि ग्राफ में जितना भी वर्टिसेस हैं उनकी जो डिग्री है वो इवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ की डिग्री हर वर्टिक्स की चेक करते हैं, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, यानी कि हर वर्टिक्स की डिग्री इवन है। एग्जैक्टली 2 उसने नहीं कहा, उसने कहा इवन होनी चाहिए। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी उसकी डिग्री हो सकती है। तो सेकेंड कंडीशन इज डिग्री ऑफ each vertex should be even, कि अगर किसी ग्राफ में ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि वो कनेक्टेड ग्राफ है और उसकी डिग्री हर वर्टेक्स की इवन है, तो उस ग्राफ में ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा। तो हमें कोई भी ग्राफ दिया होगा उस पर पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम उसमें ऑयलर सर्किट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड इज ऑयलर पाथ। ऑयलर पाथ की क्या कंडीशन है? ऑयलर पाथ की भी फर्स्ट कंडीशन ये है कि ग्राफ शुड बी कनेक्टेड, एंड सेकेंड कंडीशन इज कि ग्राफ में जो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हैं दैट शुड बी एग्जैक्टली 2। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को कंसीडर करें, इस ग्राफ में कितनी डिग्री है वर्टिसेस की? इसकी डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है। और डिग्री वाले वर्टिसेस कितने हैं? एक ये वाला वर्टिक्स है और ये वाला वर्टिक्स है। तो इस ग्राफ में और डिग्री वाले जो वर्टिसेस का काउंट है दैट इज एग्जैक्टली 2। तो इस ग्राफ में ऑयलर पाथ एग्जिस्ट करेगा। इस ग्राफ को कंसीडर कर लें, इसमें इसकी डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 2 है। इसमें ऑयलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा, उसकी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, और ऑयलर पाथ की कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। तो ऑयलर पाथ की क्या कंडीशन थी? द काउंट ऑफ वर्टिसेस विद ऑड डिग्री मस्ट बी एग्जैक्टली 2, कि ग्राफ में ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस अगर एग्जैक्टली 2 हैं, 2 हैं, तो उसमें ऑयलर पाथ एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसमें ऑयलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम ऑयलर ने सॉल्व की थी कि उसने कंडीशंस प्रपोज की थी जिस ग्राफ में भी ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं उनमें ऑयलर पाथ या ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा। लास्ट पे इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं और इस पे ये कंडीशंस चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऑयलर पाथ एग्जिस्ट करता है या ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑड डिग्री किसी की एग्जिस्ट करती है, सबकी डिग्री इवन है। इसकी डिग्री 2 है, 4 है, 4 2 4 4 4 4 4 2 2, यानी कि इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री इवन है। दैट मींस कि इसमें ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। तो फिर ऑयलर सर्किट का क्या सीक्वेंस बनेगा? यहां से हम स्टार्ट करते हैं।
नाउ योर टास्क इज कि आप इस सर्किट में G8 में ऑयलर सर्किट का जो भी सीक्वेंस बनता है, ट्रिवर्सल सीक्वेंस, उसको फाइंड करें और उसको कमेंट्स में पेस्ट करें। थैंक यू।